कि सभागार में उपस्थित प्राचार्य महोदया जी, वरिष्ठम संकाय सदस्य एवं कॉलेज की सूत्रधार डॉक्टर चित्रा राठौर मैडम जी, आज की वक्ता प्रोफेसर मोनिशा मीना मैम जी, संचालन कर रहे प्रोफेसर सुनील कुमार मीना जी, हमारे समिति के समस्त संकाय सदस्य एवं प्रिय विद्यार्थियों, मेरे हाथ में आनंदम को शुरू करने वाली सुचि शर्मा मैम का इंटरव्यू है। इन्होंने आनंदम की रूपरेखा बनाई है। अब आनंदम क्यों लाया गया आपको समझ में आ जाए तो आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारी शिक्षा सचिव महोदया का कहना है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं वे सिर्फ किताबी कीड़ा बन करके रह जाते हैं, यानी समाज से कट जाते हैं। हकीकत कुछ तो होगी। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वे भी समाज से कट जाते हैं, यानी असामाजिक तत्व बनते जा रहे हैं। समाज की जितनी भी चुनौतियां हैं वो चुनौतियां इस युवा वर्ग से आ रही हैं। अब सवाल है कि इस युवा वर्ग को, युवक हो या युवती हो, हम समाज से कैसे जुड़ें? क्योंकि आपके स्कूलों के प्रवेश द्वार पर लिखा रहता है कि ज्ञानार्थ प्रविश सेवार्थ गच्छ, ज्ञान के लिए आओ और सेवा के लिए जाओ। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और उस जमाने के अनुसार मैं आपको ये बता दूं कि आपको सेवा का काम साथ साथ जारी रखना होगा। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि यह शिक्षा जगत इतनी असफलताएं क्यों हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक ब्रह्म कुमारी की रिपोर्ट कहती है कि 10 गोल्ड मेडलिस्ट में से 3 ने सुसाइड कर लिया, 4 मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बाकी बचे 3, उनकी भी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। मेरे देखे आपके व्यक्तित्व में दिमाग भी है, दिल भी है, और यदि शिक्षा सिर्फ दिमाग को क्रियान्वित कर पाई, दिमाग को तेज बना दी, तो दिमाग सिर्फ और सिर्फ हानि और लाभ की भाषा में सोचता है। आज जरूरत है कि वह शिक्षा जगत दिल की धड़कनों को बढ़ाए, उस हृदय को जागृत करे जो दूसरे को देखकर तुरंत पसीज जाता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है, मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए अपने मकान से उतरा और आधे घंटे के बाद मेरे टीचर की ट्रेन थी। ज्यों ही उतरा मेरे पास आधे घंटे ही बाकी थे स्टेशन पर पहुंचने के लिए और आधे घंटे की दूरी भी थी। लेकिन उसी समय एक फेरी बेचने वाला, कोई सामान बेचने वाला गिरकर तड़पने लगा। अब मेरे दिमाग ने कहा कि तुम सीधे स्टेशन चलो। मैंने कदम बढ़ाया, लेकिन मेरे हृदय ने कहा कि तुम यहां से कैसे जा सकते हो? इस तड़पते हुए आदमी को छोड़कर तुम कदम कैसे बढ़ा सकते हो? तुरंत मैं लौट आया। मैंने कहा कि स्टेशन, गुरुजी आएंगे, ट्रेन गुजर जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन इस आदमी को मैं छोड़ नहीं सकता। ये हृदय की आवाज थी, ये हृदय की आवाज थी। अब वो धड़कता हुआ दिल, हमारी युवा पीढ़ी जो दूसरे के कष्ट को देख करके द्रवीभूत हो जाए, हमारी युवा पीढ़ी दूसरों के बारे में सोचे, उसी के लिए आनंदम योजना लाई गई, राइट? अब एक छोटी सी कहानी कह दूं कि आपके देने के भाव से, द जॉय ऑफ गिविंग से क्या होगा। महात्मा बुद्ध
एक दरवाजे पर गए, दरवाजा भी नहीं था, झोपड़ी थी। उन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। एक फटे हाल व्यक्ति निकला और बोला कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आंगन की धूल दे दो। कुछ नहीं है, मैंने माना, लेकिन आंगन की धूल दे दो। उसने एक चुटकी धूल उठाई और महात्मा बुद्ध को दे दी। महात्मा बुद्ध ने कहा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शिष्यों ने पूछा आश्रम में जाकर कि आपने यह क्या किया? उसके पास कुछ नहीं था, धूल मांगा और धूल भी दिया, तो आपने इतना आभार जताया? महात्मा बुद्ध ने कहा कि बंदे, शुरुआत हो चुकी है। जो व्यक्ति आज धूल दिया, कल वही व्यक्ति फूल भी देगा, फूल भी देगा। देने की कला तो सीख गया। आज जरूरत है पूरे समाज को, खास करके युवाओं को देने की कला से जोड़ना। इसलिए आनंदम मेरी नजर में उस कला को विकसित करने का आपके लिए एक माध्यम बनेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है आपकी परीक्षा नजदीक है। हर विद्यार्थी कोरोना में टीचरों से दूर रहा है। उसके सिलेबस इनकम्प्लीट तो छोड़िए, पुस्तकों में प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में क्लास उनके लिए सबसे आनंद की जगह बनती जा रही है। मैं सही हूं? जोर से बोलो। अब हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि कैसे हम इस योजना को बनाएं जिससे हमारे विद्यार्थी आनंदम की कार्य योजना को आगे भी बढ़ा सकें और साथ ही साथ वे अपने परीक्षा में मैक्सिमम नंबर भी ला सकें। यही चुनौतियां हैं आप लोगों के हृदय में, तो यही लगता होगा। अब टीचर यहां पर राह दिखाएगा, टीचर यहां पर राह दिखाएगा। आप जीवन के उस मुकाम पर खड़े हैं, आपका परीक्षा रिजल्ट गड़बड़ा गया तो आप हम लोगों को माफ नहीं कीजिएगा। और हम लोग उस मुकाम पर खड़े हैं कि ऊपर आनंदम कार्य योजना नहीं होगी तो हम लोगों का बीपी बढ़ेगा। लेकिन हम सभी को मिल करके चलना है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए। हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है, बहुत ढलान है जीवन के इस मोड़ पर। यहां पर फिसलिएगा तो लुढ़कते चले जाइएगा, परीक्षा भी गड़बड़ा जाएगा, आनंदम क्या मिलेगा वो तो भगवान जाने। पूरा तरीके से पीडनम हो जाएगा वातावरण। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए। हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। देखे हैं हमने दौड़ कई, अब खबर नहीं पांवों तले जमीन है या आसमान है। ताली वाली बजाना नहीं आता, कहने पर आप बजाए तो क्या बजाए। हमारी संस्कृति ने 3 प्रकार के दान बोले हैं। मैं आपको ध्यान में ला दूं क्योंकि आपको प्रेरित करना मेरा प्रमुख दायित्व है। दातव्यम इति बोलो, यद दानम दीयते अनुपकारिणे। सिर्फ देना चाहिए, इस भाव से किसी को भी बिना अपेक्षा के दिया जाता है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। लेकिन उसमें देश काल और पात्रता का ध्यान रखना होता है। हमको देना है लेकिन देश काल पात्रता पर तो विचार करेंगे। ये सात्विक दान है। दूसरे प्रकार का दान है अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। बिना देश और काल पात्रता का विचार किए दिए। असत्कृतम अवज्ञातम तब तामसम उदाहृतम। अपमानित करते हुए किसी को आप पैसा फेंक दीजिए, ले जा, ये कोई देने का सलीका हुआ? दीवार फिल्म में जूते की पॉलिश के बाद सेठ ने पैसा 10 रुपया फेंक दिया। अमिताभ बच्चन हीरो थे,
उन्होंने कहा कि सेठ पैसे उठा करके दो। ये कोई देने का तरीका नहीं है। ये दो प्रकार के दान होते हैं। हम लोग जिस दान के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं या मजबूर किए जा रहे हैं, वो दान है राजसिक। यत् तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, जो प्रत्युपकार की आशा से, फल की आशा से। फल क्या है? नंबर चाहिए। ऐसा कोई है बोले कि मैं तो करूंगी, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, कोई ऐसा कोई नहीं। एक चाहिए। यत् तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, राजसिक दान है। हमको नंबर चाहिए, लेकिन हम लोगों ने भी कसम खा रखा है कि नंबर ऐसे देंगे नहीं। आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब तरीका क्या है? एक तरीका बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। तरीका यह है कि आप लोग इससे परेशान नहीं हो। यदि हृदय में प्रेम हो किसी भी चीज के प्रति, तो आप पूरी तरीके से किसी भी काम को कर सकती हैं। सिर्फ मार्गदर्शन अच्छी प्रकार का चाहिए। किसी भी काम को बहुत अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं। तरीका बताऊं? आप लोग मानसिक रूप से तैयार हैं? फिर एक संस्कृत का पाला पड़ेगा। अन्नदानम महादानम विद्यादानम महतरम अनेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम तु विद्यया। कुछ समझ में आई? अब बागड़ी में बोलो कि हिंदी में? हिंदी चलेगा। कभी कहता है कि अन्नदान महादान है, लेकिन विद्यादान उससे भी बड़ा दान है। क्यों? अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है और विद्यादान से जीवन भर। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने गांव में बालिका होने के कारण यहाँ पर नैपकिन की व्यवस्था वगैरह की जाती है। किस प्रकार से गांव के हालात हैं, आप उनको समझाइए कि इस प्रकार की आपकी जरूरत है और इसमें सर्वाधिक सावधानी की जरूरत है। आपका विद्यादान उनको कई प्रकार के बीमारियों से बचाएगा और आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। एक दूसरा, जो संस्कृत के कितने विद्यार्थी हाथ उठाएं? बहुत भारी संख्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये संस्कृत के श्लोक कॉमर्स वाले को भी, साइंस वाले को भी, पूरे शहर को पढ़ाई। सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय में चिरागों की। आप चिराग बन करके निकलिए। अंधेरे बहुत हैं, अंधेरे बहुत हैं। आप चिराग बन करके कॉलेज से निकलिए। कॉलेज में लाइब्रेरी है। पुस्तक सजाने का काम और पुस्तकों से परिचय कराने का काम कोई ग्रुप ले ले, बहुत बड़ा काम है। पुस्तक से प्रेम आपकी जीवन को ऊंचाइयां दे देगा। उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों है? किसी के भी चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है? क्योंकि किताबों से आप लोग दूर हैं। कितने विद्यार्थी लाइब्रेरी के काम में किताबों को सजाने और उनसे परिचित होने का जीवा उठाएंगे? हाथ खड़े करें। वेरी गुड। आपको मालूम नहीं है, लाइब्रेरी की किताबें खंगालते खंगालते आपको कई हीरे मिल जाएंगे। कहीं अब्दुल कलाम साहब मिलेंगे, कहीं टैगोर साहब मिलेंगे, कहीं विवेकानंद जी से मुलाकात होगी, कहीं सुभाष चंद्र बोस जी से मुलाकात होगी। सबसे मुलाकात हो जाएगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कलाम साहब ने कहा था कि किसी भी बच्चे को शुरू में हम लोग घर में क्या करते हैं? लाला बेटा लाली बेटी। क्या कहते हैं? लाला बेटा लाली बेटी। लाला माने ब्रिंग ब्रिंग, ब्रिंग ब्रिंग समझते हैं ना? लाओ लाओ लाओ। कलाम साहब कहते हैं ये ला ला करने वाले को दादा दादी बना दो। दा माने दो दो दो। और हम लोगों का सौभाग्य है कि उस सरस्वती के मंदिर में है जहां पर कई कहावत है कि आप जो कुछ जानते हैं, तुम्हारे पास 100 रुपया है सुमन, तुमने 50 रुपया किसी को दे दिया, कितने रुपए बचे? 50। बस 50। तुमको एक क्वेश्चन याद है, 5 क्वेश्चन याद है, 5 क्वेश्चन तुमने किसी को सुना दिया, बता दिया, कितने हो गए? आधे हो जाएंगे? 2 गुने हो जाएंगे। सरस्वती के दरबार की
सरस्वती के दरबार की एक अचरज है बात, एक अचरज है बात, जित खर्चे तित तित बढ़े, जिस खर्चे तित बढ़े, बिन खर्चे घट जात। बिन खर्चे घट जात। तुम लोग इसको खूब खर्चा करो, पहले हम लोगों से तो लो। हाँ, टीचरों से संपर्क रखो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलिए, विद्यालय कॉलेज हमारा मंदिर है, कॉलेज हमारा मंदिर है, शिक्षक हमारे देवता हैं, शिक्षक हमारे देवता है, पुस्तक हमारे फल फूल हैं, पुस्तक हमारे फल फूल है, और हम पुजारी हैं। हम पुजारी हैं। हे पुजारियों, कृपया पासबुक लेकर के कॉलेज मत आओ, क्लास में रेगुलर आओ और अपने टीचरों से आप संपर्क करो। आपका भविष्य सुनहरा हो। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि यह कन्या महाविद्यालय आनंदम को पूर्णतया सफल बनाएगा, लेकिन नए अंदाज में सफल बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।